विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। वारिस पठान, मैं सबसे पहले ओवैसी के बयान पर आपसे जवाब तलब कर लूं। वो पूछ रहे हैं इसमें एंटी नेशनल क्या है आई लव मोहम्मद के पोस्टर में। एंटी नेशनल कुछ नहीं है, लेकिन बगैर इजाजत के पुलिस पर पत्थरबाजी करना ये एंटी नेशनल है कि नहीं है? देखिए गरिमा जी, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बोलने में क्या एंटी नेशनल है? किसका दिल दुखता है? एक मुसलमान जब तक आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलता, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलता कि देयर इज ओनली वन गॉड एंड मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, जब तक अगर एक मुसलमान ही नहीं बोलता, मुसलमान ही नहीं है। आर्टिकल 25 इसकी इजाजत है, राइट टू प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो लिखा। अभी आप मुझे बताइए एक चीज, देखिए वायलेंस का मैं कंडेम करता था, करता हूं, करता रहूंगा। वायलेंस का नहीं होना चाहिए, वायलेंस कंडेमनेबल है, फिर चाहे नहीं तो मैं इस पर आऊंगी वारिस पठान, मैं आपसे इस पर लंबी चर्चा करूंगी। पहले बता दीजिए मौलाना तौकीर रजा ये जो है ये मुसलमान है कि नहीं है? टोपी तो लगाता है मुसलमान जैसी, ये जो भड़काता है आई लव मोहम्मद के नाम पर, इसे मुसलमान की कैटेगरी में रखूं या बाहर कर दूं? आप बता दीजिए। देखिए मैं किसी के भी ऐसे बयान जो हो जो वायलेंस की तरफ ले जाए या हिट स्पीच हो, मैं किसी के भी दिए हुए ऐसे बयान का समर्थन नहीं करता। मैं यहाँ रखने आया हूँ अपनी पार्टी की बात, लोगों की बात, कि देखिए साहब ये जो हो रहा है यूपी में सही नहीं हो रहा। यूपी के मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है, पर उनकी भाषा देखिए कैसी है। अभी जो करेगा उसको डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, आने वाली उनकी 7 पुश्ते याद करेगी क्या करेंगे। अरे भाई आपको डेंटिंग पेंटिंग करने याद आई अभी जब फतेहपुर की मस्जिद के ऊपर अटैक कर दिया गया था, इतने सारे लोग डंडा बंडा तलवारें लेके घुस गए थे, तब आपने डेंटिंग पेंटिंग उनका क्यों नहीं किया? तो इनकी आरती उतारी जाए क्या? के नाम पर ये जो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, उनकी डेंटिंग पेंटिंग क्यों नहीं करते? इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चैलेंज करता हूं, उतारी जाए क्या इनकी? ये जो चाकू तमंचे ब्लेड लेकर आपको, मगर नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ कानून एक ही समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल करना है। ये दर्शाता है कि आप संविधान की शपथ लेके बैठो। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, इसलिए यूपी के अंदर देखिए हर दिन अराजकता फैलती है। नफरत फैलाना इनका परम धर्म बन चुका है। जो नफरत ये पूरी जो लगाई, अभी कांवड़िया ने बीच के अंदर इतना बड़ा निकाला, यात्रा निकाली। हम तो किसी की यात्रा के अगेंस्ट नहीं जाते, लोगों के नाम पूछ पूछ के दुकानों को तोड़ा, गल्ले लूट लिए, मारा, चश्मे की दुकान को तोड़ दिया। उस वक्त मोदी का कारखाना बंद था, योगी का कारखाना बंद था क्या? डेंटिंग और पेंटिंग का गराज बंद था क्या उनका? क्यों नहीं किया उनका? और डेंटिंग और पेंटिंग और इस तरह की भाषा करके आप क्या दिखाना चाहते हो देश के अंदर? कि आप नफरत के सिवा और कोई काम है या नहीं आपके पास? बट आप समझ लीजिए ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो गरिमा जी हर मुसलमान बोलता था, बोलता है, मरते दम तक बोलता रहेगा, चाहे देश हो, दुनिया भर का मुसलमान हो। इससे किसी को क्या हर्ट पहुंचती है? चलिए मेरे को बताइए। नहीं, लेकिन ये जो 5% लोग, ये एसएसपी साहब का बयान है, चाकू तमंचे ब्लेड पेट्रोल की बोतलें लेकर निकले, ये आते हैं इस्लाम में या इस्लाम इनको खारिज करता है? वारिस साहब, आवाज इनकी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास, आपका फोन दरअसल डिस्कनेक्ट हो गया। फराज साहब, ये इनकी आरती उतारी जाए क्या, या मजम्मत ऐसे लोगों की होनी चाहिए और उसकी शुरुआत करनी चाहिए अखिलेश यादव को? गरिमा जी बिल्कुल मजम्मत होनी चाहिए, और मौलाना तौकीर रजा को यह सोचना चाहिए कि उनके एक आह्वान से कम 100-150 या जो भी नंबर्स है, नौजवान जेल की सलाखों के बीच में चला जाएगा। दिल्ली दंगों के बाद देखा हम सबने कि किस तरह से कुछ लड़के अभी भी 5-5, 6-6 साल से जेलों में हैं। तो हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा ने जो ये काम किया है ये बहुत गलत किया है, इसकी हम मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन गरिमा जी प्रॉब्लम बड़ी है, प्रॉब्लम आई लव मोहम्मद की है ही नहीं। मैं भी वहां पर आऊंगा धीरे धीरे। देखिए क्या है कि इस देश में जो सांप्रदायिकता बढ़ाई जा रही है, इस देश में जो डिविसिव पॉलिटिक्स की जा रही है, उसका सीधा फायदा कहां पहुंच रहा है पता नहीं। आप लोगों ने, बहरहाल सीनियर जर्नलिस्ट ने, आपने पढ़ लिया होगा, विनय कटियार जी का ये बयान पढ़ा था आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा? हाँ, पढ़ा है मैंने। जिसमें वो बोलते हैं कि अयोध्या से मुसलमानों को बाहर चले जाना चाहिए, खदेड़। और गरिमा जी मार्क माई वर्ड्स, आप मैं जो बोलने जा रहा हूं ये आप अपने कहीं आर्काइव में रख लीजिएगा
कि आने वाले कुछ महीनों में आप तो नहीं, लेकिन बहुत सारे चैनल्स इस बात पर डिबेट कर रहे होंगे कि मुसलमानों को अयोध्या में नहीं रहना चाहिए। मैं गारंटी लेता हूं गरिमा जी। खैर, मैं जिस विचारधारा से आता हूं और हमारी पार्टी जिस विचारधारा से आती है, तो कतील शिफाई साहब का एक शेर है